कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। आसन वाय बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। तुमको अपने स्वाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात समारी। पठये भरत भूपन औरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्पित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल हिमाई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हिमाई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजह तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकह नहीं देखी। रच प्रपंच भूपै अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सबहि सुहाई मोहि सुन सुठनी का। अगली बात समझ डरो मोही, देहु देहु फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल रकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दी। रच पच रच पच कोट कुटिल पन, और कीने सी कपट प्रबोध। कही सी कथा सत सवत के, जेह विधि बाण विरोध सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार से विरोध बढ़े। बाबी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। बयों पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोई सन आजू। खाए हूं खाइए पर पहिरिय राज तुम्हारे, खाइए पहिरिय राज तुम्हारे। सत्य कहे नहीं दोष हमारे,
पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हम सजाई। राम ही तिलक काल जो भयहु, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाहे कहूं बलु भासी, भामिन बयहु दूध कै माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहूं नान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर और बलपूर्वक कहती हूं कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रों बिन तहे दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंदी ग्रह से हैं, लखन राम के ने बसियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की यानी कि जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। तो कथा विसर्जन हो तु है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।